जय हिंद। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार में रिसेंटली अभी मोतिहारी ज़िले में और पूर्वी चंपारण में कई एक ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिसमें कि शराब पीने से कई लोगों की जानें चली जाती है। खास करके पूर्वी चंपारण में का जो है स्थिति अधिक हाईलाइटेड है, क्योंकि 30 से भी अधिक व्यक्तियों का वहाँ जो है अब तक, ऐसा दैनिक जागरण रेफरेंस में डाल देता हूँ, ऐसा रिपोर्ट है कि जानें चली गई हैं। और इसका कारण स्पष्ट है कि जो अवैध रूप से निर्मित शराब होते हैं वो इसका मुख्य वजह होता है, जिसमें कि कई सारे जो केमिकल्स वगैरह डाले जाते हैं, कभी ऊपर नीचे, या फिर जो भी स्थिति में उसे बनाया जाता है वो कैसे, एक प्रकार से कह सकते हो ना कि पूरी की पूरी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसके बारे में मैं डिटेल में नहीं चर्चा करेंगे, लेकिन हाँ, जो अवैध रूप से शराब बनाए जा रहे हैं या फिर ठीक है वो जहर का रूप ले लेता है और उसको जब लोग पीते हैं, क्योंकि पीने वाले जो है इतना जल्दी जो है आसानी से जो व्यक्ति का हैबिट होता है वो नहीं छूटता, तो उससे जो है पीने के बाद उनकी जानें चली जाती हैं। अब सरकार ने जो व्यवस्था किया था 2016 में कि भाई शराब पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर दिया जाएगा, आपने तो डायरेक्ट बंद कर दिया, लेकिन इसके इन्फोर्समेंट के मैकेनिज़्म क्या होंगे, इसे ऐसे कैसे इन्फोर्स किया जाएगा। क्योंकि देखो, बिहार की अगर आप ज्योग्राफी को देखोगे, उसको भौगोलिक परिदृश्य के रूप में अगर आप आकलन करोगे, तो एक तरफ जो नेपाल बॉर्डर है, इधर आपका बंगाल है, इधर झारखंड है, इधर आपका यूपी है, तो कई एक इंटर स्टेट जब कह सकते हो कि गाड़ियाँ आती जाती हैं, जब कह सकते हो कि जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट खास करके है, वहाँ से कैसे इसको रोकना है, ये सब की जो है पूर्ण रूप से व्यवस्था करनी चाहिए थी, जो कि नहीं की गई और रुक भी नहीं रहा। आप देखोगे तो देसी विदेशी शराब सब जो है होम डिलीवरी होता है, तो पूरी की पूरी स्थिति तो ये बनी हुई है। और दूसरी बात है कि बहुत सारे ऐसे शराब के उद्योग धंधे और कल कारखाने में कहूँगा कि वो अब गाँव में ही खुल चुके हैं, जिसके कारण जो है पूरी की पूरी तरफ से ये बंद नहीं हुआ। फिर जो नेचुरली प्रोडक्ट था, जैसे तार वगैरह, खजूर का ताड़ी वगैरह, नीर वगैरह, वो अभी धड़ल्ले से कह सकते हो कि जिसका मतलब जो घर में तार है वो ऐसे ही तार चुआता है। तो पूरी की पूरी स्थिति ये है कि ये जो कह सकते हो ना कि कोई भी आप जब पॉलिसी लाते हैं तो सबसे बड़ी उसमें उसका क्रियान्वयन जो है, उसका एक्सक्यूशन जो है, उसे एक्सक्यूट कौन करेगा। तो सबसे जो पहला जो है कि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है, वो उसको पूरी तरफ से जो है पालन करेगा। और दूसरा होता है कि जो जनता होती है, जो सिटीजन होती है, क्योंकि अल्टीमेट किसी भी पॉलिसी का, किसी भी सरकार की नीतियों की सफलता इस बात पर निर्धारित किया जाता है कि उसे जो है जनता किस रूप में लेती है। और जब तक बिहार की जनता अवेयर नहीं होगी, बिहार के लोग जो है जागरूक नहीं होंगे, देखो, तो उसमें उतनी सफलता नहीं मिलेगी। और इसके लिए ज़रूरी था कि पहले जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए था। इसके बाद बहुत सारे ऐसे मैकेनिज़्म अपनाए जाने चाहिए था, जिससे कि लोगों को, जैसे कि है कि अगर शराब कोई छोड़ता है तो उसे प्रोत्साहन राशि दिया जाए, उसके लिए कोई अदर अल्टरनेटिव ऐसी व्यवस्था की जाए कि जैसे हॉस्पिटल वगैरह में कुछ ऐसा, या फिर साइकोकेट्री वगैरह के पास उसका जो कह सकते हो कि विज्ञान या मनोरोग के जो चिकित्सक होते हैं, उनसे उनका जो कह सकते हैं कि हृदय परिवर्तन या कह सकते हो मन परिवर्तन करवाने की जो है चेष्टा की जाए, या कोई ऐसा मैकेनिज्म जिससे कि वो ग्रेजुअली धीरे धीरे जो है उस शराब को जो है छोड़ दे। क्योंकि एक हैबिट को आप एक रूल और लॉ और एक कानून के जरिए आप एकदम नहीं मतलब हटा सकते हैं। और नतीजन यही होता है कि जो लोग पीने वाले, जिनका आदत है, मतलब जो 10-20 साल से मान लो पी रहे हैं, वैसे ही नहीं तुरंत छोड़ देंगे। आपने एक नीति बनाया और मतलब वो अब तो भाई ये नीति इतनी मतलब हार्ड बन गई कि अब लोग जो है एकदम पीना ही छोड़ देंगे, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है कि चाहे कितना ही स्ट्रिंजेंट लॉ आप बना लें, बिहार में जैसे बताया कि शराब पीने वाले को अगर वो पकड़ा गए तो इतने साल की जेल, इतना फाइन, कितना ही हार्ड एंड टफ रूल आप बना लें, कितना ही कठिन कानून बना लें, लेकिन जब तक बिहार में करप्शन है, भ्रष्टाचारी है, तो जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो पुलिस है, जो प्रशासन है, उनकी भी मिली भगत होती है। और इसी में जो है ऐसा कहा जा रहा है कि जैसे 5 थानाध्यक्षों को निलंबित कर दिया गया है पूर्वी चंपारण में, क्योंकि बिना लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जो थानाध्यक्ष या पुलिस वगैरह होता है जिनके अंदर में जो एरिया आता है, उनकी मिली भगत के बिना ये काम चल ही नहीं सकता। तो पूरी की पूरी अगर ये व्यवस्था अगर आप देखोगे तो आप इससे स्पष्ट मतलब आपको पता चलेगा कि सबसे पहले भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाना होगा। और जो आपका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं, उनको यह सख्त निर्देश देना होगा। लेकिन बिहार में ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अभी गठबंधन की सरकार है,
नीतीश बाबू का तो 40-45 MLA है, उनका क्या है, जो दूसरी पार्टी गठबंधन में वही पैर खींच लेंगे, सरकार उनका तुरंत गिर जाएगा। तो ये हंग असेंबली जो है, ये कोलाइजन जो गवर्नमेंट है, वो इन नीति को सही रूप से उसका कह सकते हो इम्प्लीमेंटेशन करवा पाने में असक्षम है। और ऐसी कोई भी नीति बनाई जाती है तो मान लो अगर कोई लोग, जैसे एक तो होता है कि जो शराब बेचता है, दूसरा होता है शराब पीता है, और एक मतलब पूरी के पूरी शराब पीने के बाद जब लोग मर जाते हैं, उसका क्या, उसके परिवार का क्या। आपका उद्देश्य था कि ताकि लोग शराब ना पिएं, लेकिन शराब अगर कोई बेच रहा है और दूसरा व्यक्ति अगर पी रहा है और अगर उसकी जान चली जाती है तो फिर उसके परिवार का क्या होगा, उसके बीवी बच्चों का क्या होगा, उसका देखभाल कौन करेगा, उसका भरण पोषण कैसे होगा। सरकार की ऐसी भी व्यवस्था करवानी चाहिए, क्योंकि जब कोई भी चीज़ आप लीगली प्रतिबंधित कर देते हैं तो इलीगल मार्केट शुरू हो जाता है, ठीक है, बैकडोर से वो चीज़ें बिकने लगती हैं। तो कई बार जो है उसमें मिलावट होता है, क्योंकि करप्शन वहाँ भी है, और उस मिलावटी चीज़ पीने के कारण लोगों की जानें चली जाती है। हालांकि नीतीश बाबू एकदम भाई कह दिए कि जो शराब पिएगा वो मरेगा ही, लेकिन शराब पिएगा वो मरेगा ही। व्यवस्था तो ये होनी चाहिए कि बिहार में शराब बिके ही नहीं। अगर बिक रही है तो कहीं ना कहीं यह नीतीश बाबू का फेल्यूर है। नीतीश और आरजेडी, जेडीयू और आरजेडी का जो गठबंधन की सरकार है, इसकी नाकामी है। और सबसे बड़ी कह सकते हो ना कि इसमें कई एक मरने वाले लोग जो हैं ऐसे पिछड़े और वंचित कह सकते हो ना कि वर्गों से आते हैं, तो उनके जो है ना कह सकते हो कि परिवारों के देखभाल भरण पोषण की व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी है। यह भी एक सरकार का कर्तव्य है कि उसके नागरिक जो हैं सुरक्षित रहें, अच्छे से उनका भरण पोषण हो, लालन पालन हो, उनकी शिक्षा दीक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था, यह भी सरकार की जिम्मेदारी है। सिर्फ नीतियों को बना देना ही सरकार की जिम्मेदारी नहीं। मोतिहारी में देखो अभी रिसेंटली पुलिस कार्रवाई तो करते रहती है, 338 जो है कह सकते हो कि लीटर शराब बरामद हुआ, औरंगाबाद हो गया, फिर लखीसराय हो गया, ऐसे कई एक जगह जो है बरामद करती है। लेकिन पूरी पुलिस तभी बरामद करती है जब ऊपर से प्रेशर पड़ता है, और जब तक ऊपर से कोई प्रेशर नहीं तब तक धड़ल्ले से ये सब सारी चीज़ें बिकती हैं। गांव वगैरह में आप जाओ तो होम डिलीवरी हो जाएगा, जितने पैकेट मंगवाने हैं, ठीक है। मैं प्रॉपर नवादा, इधर आपका कह सकते हो कि रजौली, बारसलीगंज क्षेत्र, इधर आपका कह सकते हो कि लखीसराय, गया, पूर्णिया, यहाँ देखो मोतिहारी का, पूर्वी चंपारण का जिक्र ही है। तो ये सब जो है ना अब ज़रूरत है कि इस पॉलिसी को जो है थोड़ा बहुत इसमें संशोधन करने की। जैसे गुजरात में परमिट सिस्टम वगैरह है कि हेल्थ के इशू को लेकर, या बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो जिस आधार पे जो है किन्हीं को परमिशन दिया जाता है। और मुझे तो लगता है कि ये नीति देखो कभी सफल नहीं होगी, क्योंकि हमको याद है मगध साम्राज्य के दौरान से ही जो है मदिरापान या फिर मदिरा सेवन का जिक्र है, कई शास्त्रों में भी इसका वर्णन है। तो पूर्ण रूप से कोई भी चीज़ को प्रतिबंध कर देना कहीं का भी लॉजिक नहीं है। इसे रेगुलेट किया जा सकता था, इसे कम किया जा सकता था। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों के जैसे पंचायत को यह कार्य दे दिया जाता कि आप जो है पहले लोगों में जागरूकता फैलाएं, या फिर शराबबंदी के बारे में उन्हें बताएं, शराब की हानि के बारे में बताएं, उसके नुकसान के बारे में बताएं। तो जब ये कह सकते हो कि एक होता है कि जो अप्रोच अभी सरकार के द्वारा अपनाया गया वो है कि टॉप टू बॉटम अप्रोच, जबकि कोई भी पॉलिसी जो है बॉटम टू टॉप अप्रोच अगर अपनाया जाता तो कहीं वो अधिक कारगर साबित होता, क्योंकि उसमें फिर जनता का इन्वॉल्वमेंट रहता, पीपल्स पार्टिसिपेशन रहता। तो मोर और लेस कहने का मतलब ये है कि ये नीतीश गवर्नमेंट की फेलियर्स हैं, और 17 से 18 सालों में इनकी कोई ऐसी खूबी नहीं है कि जिनको बताकर जो है अपने आप को एक गौरवान्वित महसूस करे। समाज सुधार में किया गया यह प्रयास भी असफल दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो इनकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ हैं वो सही रूप से कार्य नहीं करती। और सबसे बड़ी बात है कि जो करप्शन व्याप्त है पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में, ऊपर से लेकर नीचे तक, उसे पहले सुदृढ़ करना होगा, सुधारना होगा, तभी कोई भी सोशल मूवमेंट और सोशल चेंज जो है लाया जा सकता है और किया जा सकता है। अदरवाइज़ आप कितनी ही अच्छी पॉलिसी पेपर पर क्यों ना बना लें, धरातल पे, ग्राउंड लेवल पे जब तक उसका अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तब तक वो नीतियाँ, वो पॉलिसी जो है कभी भी सफल होती हुई दिखाई नहीं देगी। तो आने वाले समय में देखिए इसमें क्या प्रयास किए जाते हैं, लेकिन संवेदना हमारी उन लोगों के प्रति है, उन घरों के प्रति है, उन परिवारों के प्रति है जो कि इस जो है कह सकते हो जहरीली शराब पीने से जिनकी मौत हो जाती है। क्योंकि सरकार का यह फ़र्ज़ है, यह कर्तव्य है
उनकी यह जिम्मेदारी है कि लोगों का सुरक्षा, लोगों के जान माल का हानि ना हो, इसके लिए उसको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, ऐसी राज्य की नीति भी होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।